श्री राधे कृष्णा जी। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं शनि के गोचर की। शनि अभी मकर राशि में भ्रमण कर रहे थे। आज 8 मई को वो सुबह 9:27 पर अपनी चाल उन्होंने की वक्री हो चुकी है। तो ये जो वक्री चाल है ये आपको 29 सितंबर 2020 तक रहेगी। क्योंकि शनि देव का वक्री होना भी थोड़ा सा प्रॉब्लम कर सकता है। अभी तक जिन राशियों को बहुत हेल्प मिल चुकी थी, बहुत अच्छा हो रहा था, उन राशियों के साथ कुछ खराब भी हो सकता है। क्योंकि 12 राशियों में बहुत सारी राशियों को शनि देव के कारण राहत मिल चुकी थी। जो पिछला समय है उनका पिछले 2.5 वर्ष से बहुत अच्छा तो नहीं कह सकती हूँ। कुछ राशियों का जिनकी 7.5 लगी हुई थी उनको कुछ आराम मिला हुआ था अभी जनवरी के बाद से। लेकिन अब क्या है, अब शनिदेव की वक्री चाल होने के कारण अब उनको फिर से परेशानी होने के संकेत मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो देखती हूँ जो 12 राशियाँ हैं उनके लिए क्या फल मिलने वाला है शनि के वक्र गति का। तो सबसे पहले बात करती हूँ मैं मेष राशि की। मेष राशि के लिए मैं कार्ड निकाल लेती हूँ क्योंकि ये बहुत लंबा गोचर होने वाला है। ये जो सितंबर तक चलेगा, 29 सितंबर को, यानी पूरे सितंबर का महीना आप देख सकते हैं। उसी के बाद शनि मकर राशि में प्रवेश करेंगे। तो अभी गुरु जो है वो ऑलरेडी नीच का है। उसी राशि के राशि परिवर्तन की एक जो स्थिति है वो शनि की दिख रही है। यानी कि जो शनि है मकर राशि में बैठकर अपनी पीछे की राशि को भी देखने की कोशिश करेंगे, यानी उसे फिर से प्रभावित करेंगे। आप समझ सकते हैं शनि की जो चाल होती है वो बहुत धीमी होती है और वो बहुत धीमे धीमे हर चीज़ का फल देते हैं। यानी आपके किए गए कर्मों का, यानी न्याय के देवता हैं वो। तो अब आपके जो कर्म हैं अब बहुत यहाँ पर महत्वपूर्ण रहेंगे। आपकी करनी की हर चीज़ बोलेगी। मैं यहाँ पर बात करने वाली हूँ सबसे पहले मेष राशि के लिए जो काम मैं एक चीज़ देख रही हूँ। मेष राशि के जो कार्ड आए हैं, एस ऑफ कप्स एंड द इम्प्रेस का कार्ड आया है एंड द 4 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है। देखिए, मेष राशि वालों को बहुत चिंता बनी रहेगी। उन्होंने बहुत सारी चीज़ें जो बहुत सारी अपने दिमाग में इन्वेंशन कर रखी थी कि अभी जो है उन्होंने जो भी खर्च किया है, खासतौर से पैसा क्या खर्च हो गया, एक फैमिली को लेकर उनको दिमाग में चिंता बनी हुई, नया भविष्य फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते होंगे और किसी तरीके से वो अपने दिमाग को बैलेंस करने की कोशिश करने वाले भी चीज़ें करते होंगे, किसी न किसी ऐसे व्यक्ति से बात करते होंगे। तो उन सभी चीज़ों को लेकर वो काफ़ी इस समय परेशान रहने वाले हैं। क्योंकि शनि जो है वो उनकी कुंडली में देखा जाए तो उनके 10th और कहा जाए तो 11th हाउस का जो मालिक होकर चूँकि वक्री होंगे, अब एक तरह से उनके भाग्य की यहाँ पर चीज़ें आ जाएंगी। भाग्य यहाँ पर उनका डिस्टर्ब होने की संकेत मुझे दिख रहे हैं। वो फ्यूचर को लेकर काफ़ी चीज़ें सोच रहे हैं। उनके दिमाग में लग रहा है कि कुछ अच्छा होने वाला था लेकिन यहाँ तो बिल्कुल उल्टा हो गया। ऐसी स्थिति उनके दिमाग में चलेगी और खासतौर से उनका जो पराक्रम अभी तक जो भी उन्होंने प्रयास किए थे अपनी लव लाइफ को लेकर हो या फिर अपने फ्यूचर को लेकर हो या लव मैरिज की बात मैं यहाँ पर कर सकती हूँ, उन सब में चीज़ों में या जो भी उन्होंने अपनी विद्या को लेकर अपनी हैंड टू हैंड उन्होंने जो कोशिश करी थी काफ़ी अच्छी चीज़ें करने की, लेकिन वो सब चीज़ें वो माइनस में मुझे दिख रही हैं। यहाँ पर उनको गले संबंधी चीज़ों में भी प्रॉब्लम आ सकती है। 4 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, 4 ऑफ सॉर्ड्स यानी बहुत पारिवारिक सुख को लेकर अपनी बहुत ज़्यादा चिंता करने वाले हैं। अपनी माँ को लेकर वो चिंता कर सकते हैं और बहुत सारी चीज़ों को इस समय वो देखेंगे कि आखिर क्या कमी रह गई है मेरे अंदर जो मैं मतलब इन चीज़ों को नहीं कर पा रहा हूँ। ऐसी चीज़ें उनके दिमाग में बनेंगी। तो ये रहा, मुझे लगता है कि इसमें आपके लिए मैं कृष्ण जी का मैसेज भी निकालूंगी कि आपको हो सकता है कुछ अच्छा मैसेज आपके लिए मुझे अगर मिल जाता है। ये मैं 3 कार्ड आए हैं आपके लिए। सबसे पहली बात तो आप अपनी बुद्धि का प्रयोग करें और अपने जो आपका जो सोचने का जो एक तरीका है वो आप अपने बदलने की कोशिश करिए। मुझे लगता है कि अगर आप ऐसा करेंगे, यानी थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करने की आपको ज़रूरत है। आप थोड़ा सा उस तरीके से नहीं सोचे। 4 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है, यानी आपके जो थिंकिंग है कि आपके चारों तरफ दुश्मनी क्यों बढ़ रही है वो आपके कारण हो रहा है। आपका खुद का नेचर ऐसा है, यानी इसको आपको अभी इस समय सही करना है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपका फ्यूचर, आपका वर्क और आपको जो इतना लाभ मिलना चाहिए वो सब चीज़ें खराब होंगी। अगर खासतौर से ज्ञान की संबंधित चीज़ें अगर आपके दिमाग में है, किसी आपको कहीं आना जाना पड़ता है, वहाँ को लेकर आपको ये सब चीज़ें सोचनी पड़ सकती हैं। एंड सेकेंड मैसेज आपके लिए कृष्णा जी का ये है कि आप जो भी राशि वाले हैं, कर्क राशि वाले हैं, वृषभ राशि वाले हैं, वृश्चिक राशि वाले हैं, अगर इन व्यक्तियों से आप टच
टच में है तो बहुत सोच समझ कर बात करिएगा, क्योंकि आपको यहाँ से परेशानी आ सकती है। अपने काम को बी पॉजिटिव होकर काम करिएगा, आपका काम जरूर होगा। आप अपने काम में तरक्की ला सकते हैं, लेकिन अभी आपको तरक्की मिलने के मुझे कोई संकेत नहीं दिख रहे हैं। और अभी मैं जो थर्ड मैसेज है वो आपके लिए यही है कि आप अगर वेट करेंगे, अपना पूरा कोशिश करेंगे, तो आपको वो चीज़ आपको ज़रूर प्राप्त होगी। मुझे ऐसा भी इस मैसेज में लगा, चाहे वो लव हो आपकी। और एक चीज़ ध्यान रखना है कि आपको अपने जो आप किसी से अगर बहुत सच्ची मोहब्बत करते हैं, आपको उसके मामले में आपको यहाँ सफलता मिल सकती है। लेकिन सबसे बड़ी बात आपको ये ध्यान रखना है कि आपको सत्य बोलना है, ट्रूली स्पीक करनी है। आप किसी को घुमाने की कोशिश मत कीजिए, अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके लिए नुकसानदायक होगा। तो ये रहा कृष्णा जी का मैसेज। अब आपको मैं वृषभ राशि वालों के लिए बताने वाली हूँ। वृषभ राशि के लिए जो कार्ड है वो मैं कार्ड लगाती जा रही हूँ, मैं कार्ड हटा देती हूँ। वृषभ राशि का जो कार्ड है वो ये है कि देखिए आपके लिए जो है, ओके, देखिए 5 ऑफ बैंड्स है, 10 ऑफ बैंड्स है, 3 ऑफ बैंड्स है। तो मुझे लगता है कि जो शनि का वक्र गोचर है ये कहीं ना कहीं आपके साथ आपके काम को लेकर, कर्म क्षेत्र को लेकर बहुत बड़ा एक जो मुनाफा है उसको लेकर अचानक से कुछ अच्छा कर सकता है। लेकिन अच्छा कर सकता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि अच्छा, क्योंकि यहाँ थर्ड पर्सन यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहा है जो आपके चीज़ों को होते होते रोक देगा, यानी कहीं ना कहीं से कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। मुझे ऐसा दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो शनि है वो आपके जो नवम भाव और दसम भाव के मालिकों पर बैठेंगे और वो अपने 8th में गोचर करेंगे, यानी कोई ना कोई विरोध आपको जरूर उत्पन्न होगा। और सामने वाले पक्ष से हो सकता है, किसी शत्रु, गुप्त शत्रुओं के द्वारा हो सकता है। तो आपको थोड़ा सा ये चीज़ ध्यान रखनी है। खासतौर से आपको लाभ मिलने के भी संकेत थे, आपके जो प्रयास थे उसमें आपको सफलता मिलने के संकेत थे, लेकिन उन सारे कर्मों में आपको प्रॉब्लम होने के मुझे संकेत दिख रहे हैं। आपको अगर आपको कोई दिल संबंधी बीमारी है तो आपको उसका विशेष ध्यान रखना है, उसमें आपको प्रॉब्लम हो सकती है। स्वॉर्ड्स का कार्ड है, आपके अपने ही गुप्त शत्रु होंगे जो आपके खिलाफ बयानबाजी करेंगे और आपके सामने ऐसी स्थिति क्रिएट कर सकते हैं कि आपका मनोबल गिर जाए। मुझे ऐसा भी दिख रहा है, एक साथ आप बहुत सारे कामों की कोशिश करेंगे करने की। आप कहीं ना कहीं आप चाहेंगे कि मुझे सब बेस्ट प्राप्त हो, अभी तक आप वही कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 10th नंबर आपका 10 ऑफ सॉर्ड्स भी स्पीक कर रहा है। तो आपको ये चीज़ें अभी नहीं प्राप्त हो सकती जैसा आप सोच रहे हैं। बहुत लंबा संघर्ष मुझे आपके साथ दिख रहा है, आप पूरा प्रयास कर रहे हैं अपने कर्म को करने के लिए। आपके अगर को पार्टनर है, आपके बिजनेस लाइन में है, आपके परिवार में है, आपकी फैमिली में इस तरीके से कोई फीमेल्स है, तो कहीं ना कहीं आपको धन को प्राप्त करने के लिए या धन संबंधी कोई भी चीज़ें करने के लिए आपको बहुत संघर्ष करने की स्थिति मुझे दिखाई दे रही है। आपकी संतान संबंधी भी मुझे परेशानी यहाँ पर दिखाई दे रही है। उसकी एजुकेशन को लेकर आपको हो सकता है प्राथमिक, अगर उसकी एजुकेशन चल रही तो वहाँ भी प्रॉब्लम आ सकती है। अब मैं देखती हूँ कि आपके लिए कृष्णा जी का क्या मैसेज आया है। कृष्णा जी का जो मैसेज है वो आपके लिए फर्स्ट मैसेज यही आया है कि आपको वेट करना होगा, बहुत लंबा वेट करना होगा। आपको सत्य का साथ देना होगा। आप बिल्कुल ये मत सोचिएगा कि कोई आपके साथ चीज़ें अच्छी नहीं होगी, क्योंकि अच्छी होंगी। मुझे 10 ऑफ बैंड्स का कप है, आपकी जो इच्छाएं हैं वो ज़रूर मुझे लगता है कि आपके कर्म होंगे पूरे, लेकिन बहुत देर से होंगे। यानी आपको कोशिश भी करनी होगी आप, और वो प्रॉपर आप कोशिश कर भी रहे हैं। हो सकता है थर्ड पर्सन आपको अपने गुप्त शत्रुओं का विशेष रूप से ध्यान रखना जरूरी है यहाँ पर। एंड ये देखिए आपका सेकंड मैसेज आपके लिए क्या आया है। अगर कोई आपका कुछ बुरा कहता है, मुझे भी कार्ड्स में ये दिखाई दे रहा है कि कोई आपको अगर डिमोटिवेट करता है या आपको डिसअपॉइंट करने की कोशिश करता है, या हो सकता है कि आपके साथ वो क्रिटिसाइज करने की कोशिश करे, तो प्लीज़ आप उससे घबराइएगा नहीं, आपको बिल्कुल नहीं डरना है। क्योंकि आपको एक बात पता होना चाहिए कि निंदा भी उसी व्यक्ति की हो सकती है जो कि जिंदा है। आप इतने एबल हैं कि आपको ये चीज़ें सुनने को मिल रही हैं। तो मेरे हिसाब से आप इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा, और बिल्कुल भी आप अपने परिवार के स्तर पे भी आपको ये चीज़ें सुनने को मिल सकती हैं। लोग आपके घर के भी अंदर ही रहकर आपकी बुराई कर सकते हैं। तो प्लीज़ आप परेशान मत होइएगा। अपनी मदर का भी आप विशेष ध्यान रखिएगा, मुझे ऐसा भी दिख रहा है।
अच्छा, एक बात और भी है, आपका थर्ड मैसेज यही कह रहा है कि आप जो भी काम कर रहे हैं, मान लीजिए अपने बिजनेस में हो या आपके रूटीन का वर्क हो, आप उसमें किसी से एक एक्सपेक्टेशन मत करिए कि कोई सामने वाला मेरे आपके लिए बहुत अच्छा करने वाला है या आपको बहुत प्लस करेगा या आपको कुछ अच्छा उसका रेफरेंस देने वाला है। ऐसा कुछ नहीं होगा। आप सिर्फ अपने कर्म को करिए, कर्म करेंगे तो आपको फल जरूर प्राप्त होगा। बस मुझे ऐसा दिख रहा है, यानी चाहे कोई भी इच्छा हो आपके, अगर आप खास तौर से आपके लिए मैं इस समय यही कहूँगी कि जो भी आपके लिए तुला राशि के लिए हैं, सिंह राशि वाले भी हैं, जो अगर कुंभ राशि वाले हैं, तो इन व्यक्तियों के साथ अगर आपको मिल सकता है तो बहुत पॉजिटिव है। मुझे ऐसा वृषभ राशि वालों के लिए लग रहा है। चलिए अब बात करती हूँ मिथुन राशि की। मिथुन राशि के लिए क्या कार्ड आने वाले हैं? मिथुन राशि का जो कार्ड है वो फर्स्ट कार्ड ये है, सेकंड कार्ड ये है, थर्ड कार्ड द टावर। एंड देखिए मिथुन राशि वालों, आपके लिए जो शनि है, शनि देव आपके 9th हाउस के और 8th हाउस के साथ साथ आपकी 9th और 10th 8th हाउस आपके सप्तम में भी गोचर करे। देखिए 5 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, 7 ऑफ बैंड्स का कार्ड है, द टावर का कार्ड है। देखिए आपका अगर कोई रिलेशनशिप रहा होगा तो हो सकता है वो डिस्टार्ट हो सकता है, खासतौर से पति पत्नी से संबंधित कोई रिलेशन हो या पार्टनरशिप में अगर कोई रिलेशनशिप हो तो वो क्योंकि कारण क्या है, आपकी नासमझी, खुद की ही नासमझी के कारण आपका रिश्ता टूटेगा। चाहे वो आपका काम का हो या बिजनेस का हो या किसी भी तरीके का हो, ससुराल संबंधी कोई रिलेशन हो, उसमें भी आपको ये देखने को मिल सकता है। 5 ऑफ सॉर्ड्स है यहाँ पर, यानी सबसे पहली बात, आप निराश मत होइएगा। आपको उसमें फेलियर होने की स्थिति से बहुत बचना है। आपकी कार्य यानी आपके किए गए जो कर्म है, आपको उनको बहुत विशेष रूप से ध्यान रखना है। अगर ऐसा आप नहीं करेंगे, आप बहुत पराक्रम के साथ अपनी चीज़ों को, बहुत चालाकी के साथ चीज़ों को करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि चाहे कितनी भी तलवारबाजी आपको अच्छी आती हो, लेकिन अगर सामने वाला आपसे नहीं लड़ना चाहता है ना, तो आप उसके सामने फेलियर ही हो। तो सीधी सी बात है, सामने वाला आपको एक बात से ही मार देगा और आप तलवारबाजी करते रह जाएंगे। तो आपको ये विशेष रूप से ध्यान रखना है, आपकी योग्यता के अनुसार आप सामने वाले को समझने की कोशिश करिए। सेकंड चीज़ आपके लिए मैं ये कहूँगी, मुझे यहाँ पे 7 ऑफ बैंड्स का है, आपकी जो इच्छाएं हैं, आपको धन लाभ की स्थिति बनेगी, हो सकता है थोड़ी देर से बने, और आपको सामने वाले से धन प्राप्त होने में बहुत संघर्ष करना पड़ सकता है। और आपको पता ही है कि इस समय जो मैं 7-8 की स्थिति आपके लिए देख रही हूँ, उसके अकॉर्डिंग मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको काफ़ी अच्छा संघर्ष करना पड़ सकता है इस दौरान, क्योंकि शनि आपको यहाँ पर वक्री होकर बैठे हैं। तो सामने वाला आपके साथ पैसा तो पे करेगा, लेकिन सोच समझ कर आप उसके साथ रहिएगा, क्योंकि वो व्यक्ति हो सकता है कि थोड़ी देर के बाद ही आपको पैसा दे। सेकंड थर्ड चीज़ आपको पता ही है, मैंने बता रखा है कि आप कोई भी ऐसा काम मत कीजिएगा जिससे आपका हर्जाना आपको ही भुगतना पड़े, क्योंकि काफ़ी लंबी समय में शनि जो यहाँ पर इन्वॉल्व होंगे मिथुन राशि वालों के लिए, वो कहीं ना कहीं उनके अष्टम और नवम को भी प्रभावित करें। उनका फ्यूचर पूरा इसी बात पे डिपेंड है। अगर उनके कर्म अच्छे हुए तो उनकी चीज़ें डिस्टर्ब नहीं होंगी, अगर उनके कर्म जरा सा भी डिस्टर्ब, यानी न्यायिक चीज़ यहाँ पर आपको करनी पड़ेगी। देखती हूँ आपके लिए कृष्ण जी ने क्या कहा है, कृष्ण जी का मैसेज आपको क्या मिलने वाला है। एंड देखिए आप किसी भी कैंसर साइन, अगर किसी कर्क राशि है, वृषभ राशि है, कन्या राशि है, वृश्चिक राशि, इन व्यक्तियों से आप बहुत अच्छे से रहिएगा, उससे बात करिएगा, आपकी चीज़ें वहाँ पे सही होंगी। और सबसे बड़ी बात है, किसी की अगर ये व्यक्ति ऐसे हैं आपके साथ हैं, आपकी मित्रता के साथ आपके साथ मित्रता कर रहे हैं, तो आप उनके साथ गलत मत कीजिए, उनके अच्छाई का फ़ायदा मत उठाइए। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके लिए चीज़ें खराब हैं। मुझे यहाँ पर एक चीज़ लग रही है कि आपका जो ज्ञान है, आप ऐसे व्यक्तियों को क्रिएट कर दें, आप ऐसे व्यक्तियों के साथ कुछ गलत करने की कोशिश कर सकते हैं, मुझे ऐसा भी दिख रहा है यहाँ पर। एंड कार्ड्स के अनुसार सेकंड मैसेज आपको ये मिला हुआ है कि आप अपनी बुद्धि का प्रयोग करिए, थोड़ा सा अपने आप को, आपका बोलने का ढंग, आपका बात करने का जो ढंग है वो थोड़ा सा आप चेंज करिए। आप किसी को डिमोटिवेट करने की कोशिश मत करिएगा, सामने वाला आपसे दूर भाग जाए। आपकी बातों का मतलब एक टॉन्टिंग करने की जो कोशिश है वो आपको यहाँ पर चेंज करनी पड़ेगी। आपको दूसरों को समझना पड़ेगा, बहुत ज़रूरी है। अपनी स्पिरिचुअलिटी को बढ़ाइए, आप मेडिटेशन कर सकते हैं, आपको बहुत ज़रूरी है इन चीज़ों को। तो यानी जो भी आप चीज़ें करते हैं वो आपको जो देखते हैं उसे करने की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। अब यहाँ पर मैं बात करती हूँ जो आपके सिंह राशि वाले हैं, आपकी मेष राशि वाले हैं, धनु राशि, तुला राशि वाले हैं, इन व्यक्तियों के साथ अगर भी आपका जुड़ाव है, थोड़ा आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जो कार्ड है कि आप
आप अपनी अनुसार ही चीज़ों को करते हैं और इसके कारण आप बहुत खुश भी होते हैं। तो ठीक है, आप अपने हिसाब से ही काम करिए, लेकिन खुशी के साथ काम करिएगा तो आपको परेशानी नहीं होगी। लेकिन किसी को हर्ट कर आप काम मत करिएगा, ये आपके लिए बहुत नुकसानदायक होगा। आपको शायद ये नहीं पता, मैंने इन कार्डों में एक चीज़ सबसे ख़राब कार्ड होता है ये टावर का कार्ड, जो आपने आपको भी देखा है। तो आपके लिए ये थोड़ा सा नुकसानदायक हो सकता है। खाली याद रखिएगा, किसी के साथ आप गलत करके काम मत करिएगा, आपको नुकसान पड़ेगा। चलिए मैं बात करती हूँ कर्क राशि की। कर्क राशि के लिए जो कार्ड मिलने वाला है वो है ओके, 6 ऑफ कप्स है, किंग ऑफ सॉर्ड्स है एंड 9 ऑफ कप्स है। देखिए, बहुत सारी दमित इच्छाएं जो आपके अंदर अभी तक पल रही हैं। हो सकता है आपको ऐसी चीज़ों से जो अभी तक निराशा फील हो रही थी, उस संबंधित कोई ऐसी चीज़ें घटनाक्रम ऐसा हो सकता है, आपको उससे बात करने को मिल सकता है। हो सकता है कोई छोटी सी बच्ची है जो आप उसको बहुत प्यार करते हैं, शायद वो आपके पास आ सकती है। आपकी संतान संबंधी चीज़ें हैं। कहीं ना कहीं आप अपने बचपन में घूम सकते हैं, आपको अपनी बचपन की बहुत याद आ सकती है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस सितंबर तक आपको ऐसा हो सकता है, आपकी सिस्टर हो सकता है आपकी भतीजी हो या आपकी बुआ जी हो, आप कहीं ना कहीं अपने बचपन को जरूर याद करेंगी, बहुत मिस कर सकती हैं। किंग ऑफ सॉर्ड्स है। देखिए, यहाँ पर एक बात है कि दुश्मनों से आपको बहुत बचना है। आपको फिजिकल और आपको जो कहा जाए जो व्यापारिक स्तर है उसमें आपको कोई ना कोई आपको हर्ट करने की कोशिश कर सकता है, आपकी चीज़ों को डिस्टर्ब करने की कोशिश कर सकता है, आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकता है। मुझे ऐसा दिख रहा है कर्क राशि वालों। तो आप लोग प्लीज़ सावधान रहिएगा इस पीरियड में, क्योंकि शनि जो है वो आपके लिए आपके अष्टम, आपके सप्तम भाव के मालिक हैं और आपके षष्टम में जाकर भी आपके वो गोचर करेंगे। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा बीमार, वैसे शनि चूँकि जब भी षष्टम में आपका गोचर करेंगे तो कभी आपको नुकसान नहीं होगा। लोग इवन आपको यही है कि आपके जो शत्रु हैं वहाँ पर भी उनकी नज़र रहेगी और वो चीज़ों को शत्रुओं को वो सावधान कर देंगे। बहुत जो भी गुप्त शत्रु आपके हैं, बहुत आपके सामने आने की कोशिश करते हैं, तो वो उनके खिलाफ भी वो आपके वर्क करेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। यानी वो व्यक्ति आपको कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। 9 ऑफ कप्स यहाँ पर आया हुआ है। देखिए, आपको मनचाही सफलता, आपकी जो कार्य सिद्धि आप चाहते हैं, तो आपको उसके लिए अभी वेट करना पड़ेगा, आपको टाइम देना पड़ेगा। आप अपने कर्म को करते रहिएगा, डेफिनेटली आपको वो चीज़ें मिलेंगी, मुझे ऐसा दिख रहा है। क्योंकि ये कार्ड जो है वो 9 ऑफ कप्स है, यानी भाग्य, फ्यूचर आपका ओपन होगा। आप ज्योतिष का काम करते हैं तो आपको ज्योतिष के काम में, आपके धार्मिक कार्य है, आप उस तरीके से करिए। आप बहुत फ्यूचर कॉन्शियस हैं तो आपको वहाँ से भी आपको फ़ायदा मिलेगा, मुझे ऐसा लग रहा है। आपकी धन संबंधी चीज़ें भी आपकी यहीं से सही होंगी। मतलब ये 9 ऑफ कप्स जो है वो आपके पूर्व जन्म के कर्मों के कारण ही आपको फल प्राप्त जरूर होगा। और आपके जो शत्रु हैं उनके संबंधित भी चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाई दी हैं। 2 ही चीज़ें मुझे इस समय लग रही हैं कि शनि के वक्र गोचर में आपको ये चीज़ें ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी। तो चलिए, आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा। देखती हूँ कृष्णा जी ने आपके लिए क्या कहा है। 3 मैसेज आपके लिए क्या आए हैं। 3 मैसेज में आपके लिए सबसे पहली बात ये है कि आपको बहुत डिसिप्लिन में रहना है, किसी पर संदेह नहीं करना है और अपने आप को आंकना है। यानी आप अपने आप को फुल रूप से अपनी जो एक्टिविटी है उसको आपको ध्यान रखना है कि आप क्या, आपको सोना, जागना, खाना पीना, अपनी हेल्थ को लेकर कॉन्शियस रहना है। क्योंकि यहाँ मैंने पहले ही कह दिया, षष्टम में बैठेंगे, सप्तम में बैठेंगे, सामने वाला व्यक्ति आपके साथ कुछ गलत करने की सोच, आपकी गुप्त योजनाएं को भंग करने की कोशिश कर सकता है। तो मुझे लगता है आपको वहाँ पर ध्यान रखना है। एंड आपके पति हों अगर, या आपके जो आपकी रिलेशनशिप है, किसी के साथ दोस्ती है, उसमें भी आपको ध्यान रखना है। बिजनेस में आपको ध्यान रखना है। अगर आप कैंसर साइन वाले हैं, आप वृषभ साइन वाले, कन्या वृश्चिक राशि से, तो आप इनसे बहुत अच्छे से बात करिएगा, आपका बहुत इसका लाभ मिलेगा आपको। और एक बात आपको याद रखना है कि आप किसी को भी जो कहा जाए बहुत अच्छा नेचर का है, आप उसका विशेष ध्यान रखिएगा, उसकी बातों को सुनिएगा, आप उसको बहुत मोरल तरीके से आप उसको समझाने की कोशिश करिएगा। ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, उसका फ़ायदा आपको ही प्राप्त होगा। मैं 3rd चीज़ यहाँ पर कहने वाली हूँ। मैसेज में मुझे कृष्णा जी ने यही कहा है कि देखिए, आप एक बात हमेशा याद रखिएगा, ईश्वर आपको वो नहीं देते हैं जो आपके लिए अच्छा हो, आपको अच्छा लगता है, बल्कि वो देते हैं जो आपके लिए अच्छा होता है। तो ये जो मैसेज है ये मुझे यही बता रहा है कि आपको वो सब चीज़ें मिलेंगी जो आपके लिए स्पेशली आपके बेनिफिट के लिए होंगी।
ना कि आप जो सोच रहे हो, आपके दिमाग में जो उलझने चल रही हैं, आप उन सबको डिस्टर्ब करके अपनी लाइफ को डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो प्लीज़ आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। आपको ईश्वर देगा सब कुछ। मैंने कहा ना, यहाँ मनचाही सफलता आपको मिलेगी, आपकी कार्य सिद्धि होगी। आपको अपने दिमाग का प्रयोग यहाँ पर नहीं करना है, बल्कि आपको जो चाहिए वो आप अपने ईश्वर के ऊपर छोड़ दीजिए। फिर ईश्वर आपको वही देगा जो आप चाहते हो। ठीक है, ये है कर्क राशि का मैटर। अब कर्क राशि के बाद चूँकि रॉयल्टी का कार्ड आया हुआ था, अब कर्क राशि के बाद मैं बात करती हूँ सिंह राशि की। सिंह राशि वालों के लिए जो कार्ड आया है वो ये है। सिंह राशि के लिए सबसे बड़े मैजिशियन का कार्ड आया, जो पेंटाकल्स का कार्ड आया हुआ है एंड 6 ऑफ पेंटाकल्स। बहुत अच्छा कार्ड आया सिंह राशि वालों के लिए, क्योंकि जो शनि है वो उनके सप्तम भाव के भी मालिक होते हैं एंड षष्टम के भी मालिक होते हैं। इसके साथ साथ वो पंचम में भी है। तो सबसे बड़ी धन राशि जो अभी तक मैजिशियन का कार्ड आया, किसी ज्योतिषीय सलाह के द्वारा या किसी ईश्वर की पूजा के द्वारा उनके जो धन संबंधी कुछ चीज़ें हैं वो या ऐसे घटनाक्रम उनके जीवन में हो सकते हैं जो उन पैसे को लेकर हो सकते हैं, मुझे लग रहा है वहाँ पर। तो आपको वो सब चीज़ें हैं उनको लेकर कुछ नई शुरुआत स्टार्टिंग होने वाली है आपकी लाइफ में। और यहाँ पे जो 6 ऑफ पेंटाकल्स है, तो धन संबंधी प्राप्ति यहाँ आपको हो सकती है, लेकिन आपको एक बात ध्यान रखना है, अभी नहीं होगी। इसको लिए अभी लंबा समय आपको देना पड़ेगा, क्योंकि सितंबर तक का टाइम है। बहुत वक्र गति से वो स्पीड से नहीं चलते हैं, वो स्लो मूवमेंट में है। तो शनि कहीं ना कहीं आपको देर से शुभ संकेत देगा, आपको धन की लाभ होने के संकेत मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। 2 ऑफ पेंटाकल्स भी है, तो देखिए आपको भविष्य जो है वो बहुत उम्दा है, अच्छा है। आपको फ्यूचर में जाकर इसका रिस्पॉन्स मिलेगा, मुझे ऐसा दिख रहा है। आपके परिवार में भी आपको यानी धन आपको बहुत अच्छे तरीके से मिल सकता है। एक बात मुझे ये भी लग रहा है, डेली इनकम आपकी जो भी हो रही है उसमें आपको थोड़ा सा नुकसान हो सकता है। और मुझे ये भी लग रहा है कि आप बहुत जादुई हैं, यानी आप वो सब कुछ कर सकते हैं। आपके दिमाग में ये रहता है कि आप वो सब कुछ कर सकते हैं जो एक ईश्वर कर सकता है। ये थोड़ा सा प्राउड आपके अंदर थोड़ा सा खत्म हो जाना चाहिए। आप ईश्वर की पूजा करिए, आपको वो सब चीज़ें खुद ही देगा। आप जैसा चाहते हो वैसा ही वो करेगा, लेकिन इसके लिए पहली बात अपने प्राउड को आपको खत्म करना होगा। क्योंकि सिंह राशि है, मैं यहाँ पर इसलिए ये बात कह रही हूँ कि पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार आपको फल जरूर मिल रहा है। तो यहाँ पे आपका सप्तम, यहाँ पे आपका सिस्टम, आपके शत्रु आपका कुछ बुरा नहीं कर पाते हैं, ये भी दिख रहा है। लेकिन आप अपने अंदर से जो दयाशीलता है उसको आप बनाए रखिएगा, तो आपको उसका ज़्यादा फल प्राप्त होगा। देखती हूँ कृष्णा जी आपके लिए क्या लेकर आए हैं आपकी बार मैसेज में। मुझे देखिए, आपका फर्स्ट मैसेज जो है आप अपने परिवार को लेकर, आपको वही बात है कि आपको किसी से भी डरना नहीं है। आप किसी क्रिटिसाइज होने की कोशिश, कोई आपको हो सकता है कह सकते हैं आप बहुत पूजा करते हैं, आपको इस बात का अहंकार नहीं करना है। आप दूसरों को दान धर्म कर सकते हैं, तो हो सकता है कोई उसमें आपको कह सकता है अरे ये तो बहुत पैसा वाले हैं, बहुत अपने आप को दिखाने की कोशिश, यानी किसी तरीके की कोई आलोचना आपको मिले तो आप उससे घबराइएगा नहीं, क्योंकि आप एबल हैं, आप किसी को दे सकते हैं। कोई आपके बारे में ऐसा कह सके, इतनी आप एबिलिटी आप रखते हैं एंड आप उसको स्वीकार करिए, खुश रहिए। आप इस बात को लेकर टेंशन मत करिएगा। एंड देखिए, अगर आप धनु राशि या मेष राशि या सिंह राशि या कुंभ राशि वाले लोग के साथ रहते हैं तो आपकी चीज़ें काफ़ी अच्छी रहेंगी। आप उनकी बातों को सुनिएगा, विचारवान होंगी उनकी बातें। आप सबसे बड़ी बात यहाँ पे है कि आप ज़्यादा सोचिएगा नहीं कोई आपके बारे में बुरा। मुझे ऐसा ये इसलिए लग रहा है क्योंकि इस पीरियड में देखिए आपकी अवस्था को लोग दुनिया में दूसरी तरीके से देखते हैं, लेकिन आपको क्या है, आपको अपनी अवस्था को लेकर सोचना नहीं है। जो भी है जैसा भी है सब अच्छा है, और आप अगर ऐसा नहीं करेंगे तो आप डिप्रेशन में हाथ जा सकते हैं। मुझे ऐसा संकेत भी दिख रहा है, यानी बीमार हो सकते हैं, आपकी सोच थोड़ी बीमार हो सकती है। अब देखिए, बात वही है कि आपके लिए जो बेस्ट होगा वही आपको ईश्वर देगा, मुझे ऐसा यहाँ पर लग रहा है। आपको फ्यूचर में आपके किए गए कर्मों का फल जरूर प्राप्त होगा, लेकिन जिस तरीके से आपने सोचा है वैसा नहीं, बल्कि वो जो आपके लिए जिस तरीके से वो हो सकता है, यानी आपके किए गए कर्म, आप कर्म अच्छे करते रहिए, आपको फल जरूर प्राप्त होगा। तो ये रहा सिंह राशि वालों के लिए आपका गोचर। अब चलिए बात करती हूँ मैं कन्या राशि वालों के लिए। कन्या राशि वालों के लिए जो कार्ड है वो क्या आने वाला। कन्या राशि वालों के लिए जो कार्ड आया है वो सारे ओके, शनि का गोचर। सबसे विशेष बात यहाँ पर कन्या राशि वालों के लिए जो शनि है वो उनके षष्टम भाव, पंचम भाव के मालिक होकर उनके 4th हाउस को शो कर रहे हैं। और मुझे यहाँ पर दिख रहा है
कि 10 ऑफ कप्स है, 10 स्टार का कार्ड अभी आया, 2 ऑफ बैंड्स है। बहुत अकेले हैं, बहुत अकेले। धन संबंधी कुछ चीज़ें आप एक तरह से अपने जीवन में कुछ परेशानियों को महसूस कर रहे हैं, खासतौर से पारिवारिक सुख को लेकर। मैं कह सकती हूँ आपके जो व्यापार संबंधित है, आपने कोई ड्रीम देखा है, आप उस ड्रीम को कंप्लीट करना चाह रहे हैं। बिल्कुल आप की वो चीज़ें आपको जो किसी से अगर सच्चा प्यार है आपका, वो सच्चा प्यार आपको जरूर आपको प्राप्त होगा। मुझे यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है कार्ड का फर्स्ट कार्ड, यानी इस सितंबर तक के पीरियड के अंदर कुछ एक ऐसा नया चेंज आपकी लाइफ में आएगा जो आपको आपके जीवन को बदल कर रख देगा, मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर। लेकिन धीरे धीरे सब कुछ होगा, आपकी चीज़ों में बहुत ज़्यादा आपके जीवन में कुछ नया विस्तार आने वाला है। एक अच्छा जीवन मुझे यहाँ पर दिख रहा है, आपके इच्छाओं को पूरे करने वाला आ रहा है, और धन संबंधी आपकी जो परेशानियाँ उनको भी आपको पूरा करेगा। एंड सेकंड मैसेज मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है आपके लिए कार्ड में कि 10 स्टार का कार्ड है। आपकी लाइफ की जर्नी जो है वो स्टार की तरीके होगी। जैसे कहते हैं कि कुछ बुरा होता है और कुछ अच्छा भी होता है, वैसा ही आपकी लाइफ में इस कार्ड में मुझे एक ऐसी घटना घटेगी जो आपकी लाइफ में अगर आपके साथ एक तरफ से कुछ खाली होगा तो दूसरी तरफ आपके वो जीवन में संपूर्णता भी लाएगा, यानी एक उन्नति होगी, आपका जो विकास होगा। लेकिन इसके लिए आपको अपना घमंड छोड़ना होगा। आपको अपने और सामने वाले के साथ जो है अपने आपको थोड़ा सा, वो एक क्वीन है, आपको सबसे पहली बात यही है कि 10 स्टार का कार्ड यही कह रहा है आपके मन के अकॉर्डिंग आपकी चीज़ें थोड़ा सा घमंड के साथ छोड़कर अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आपकी चीज़ें हो सकती हैं। क्योंकि यहाँ पर मुझे आपके चंद्रमा की चीज़ें मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, और एक हाथ से भरना और एक हाथ से खाली होना की स्थिति भी यहाँ पर दिखाई दे रही है। एंड सेकंड 2 ऑफ बैंड्स है, आपको बहुत सारी चीज़ों को लेकर कुछ भय लग रहा है, कोई अनजान कारण कहीं ऐसा ना हो जाए वैसा ना हो जाए। तो ये जो चीज़ें हैं इसको लेकर आपके दिमाग में चल रहा है, तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, आप परेशान मत होइएगा। क्योंकि सेकंड ऑफ बैंड्स खासतौर से आपके परिवार को लेकर या धन को लेकर आपके दिमाग में एक बहुत निराशावादी स्थिति बन रही है, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला, आप परेशान मत होइएगा। तो अब मैं देखती हूँ आपके लिए जो है कृष्णा जी ने मैसेज क्या भेजा है। एंड अगर यहाँ पे मैं देखती हूँ कन्या राशि वालों के लिए एक ही बात कही है, ये मत करिए, आगे बढ़िए, आप ज़िंदगी बहुत बड़ी है, आप बिल्कुल टेंशन मत लेकर आगे रहिए। आपको बहुत प्रयास करना पड़ेगा, साहस करने पड़ेगा, और ख़ासतौर से इस प्रयास का आपका फ्यूचर पे ही फ्यूचर बनने वाला है, इस प्रयास का अर्थ ये है। एंड सेकंड मैसेज आपके लिए ये है, अपने गुस्से पर काबू रखिए वरना आगे बहुत परेशानी हो जाएगी आपको। क्योंकि यहाँ पर मुझे एक अकेलापन की स्थिति दिखाई दे रही है। मुझे मार्स यहाँ पर बहुत एक्टिव दिख रहा है, इसके साथ साथ मुझे जो सैटर्न की स्थिति है वो भी यहाँ पे दिखाई दे रही है। क्योंकि सामने वाला व्यक्ति फेस नहीं कर पा रहा है अपने आप को कि वो कैसे किस तरीके से आगे बढ़ेगा, वो चाहे मेल भी हो चाहे फीमेल भी हो। मुझे कोई भी व्यक्ति यहाँ पर अपने आप को फेस करते हुए नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए मुझे ऐसी स्थिति दिख रही है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है। एंड थर्ड मैसेज आपके लिए है, अगर आप मकर राशि वाले, कन्या राशि, वृश्चिक राशि, मीन राशि वाले हैं तो आप प्लीज़ आप अपने आप को विशेष ध्यान रखिएगा। क्योंकि ये आपको हो सकता है आप इन व्यक्तियों के आसपास घिरे हो सकते हैं। आपको ये व्यक्ति नुकसान भी दे सकते हैं और आपको लाभ भी दे सकते हैं। दोनों तरीके की चीज़ें मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। वृश्चिक लगन भी आपकी हो सकती है, कन्या राशि भी हो सकती है, और मकर राशि वाले लोग भी आपके आसपास हो सकते हैं। अब खासतौर से यहाँ पे क्या है, अपना बेस्ट करने की कोशिश करिए, और ईमानदारी, आपको अपनी ईमानदारी नहीं छोड़नी है। क्योंकि निस्वार्थ प्यार की प्राप्ति आप करना चाहते हैं, उससे लाभ लेना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको वहाँ पे अपनी ऑनेस्टी आपको नहीं छोड़नी है। ऑनेस्टी छोड़ने से ही आपका काम भी डिस्टर्ब हो जाएगा। तो ये है आपके लिए मैसेज कृष्णा जी का, तो आप इसको करिए। आपके लिए लंबा समय है, सितंबर तक आप इस चीज़ को करते रहिएगा। चलिए मैं बात करने वाली हूँ तुला राशि वालों की। तुला राशि वालों के लिए जो मैसेज आने वाला है वो है ये कि ओके, 5 ऑफ पेंटिकल्स है, एंड द स्ट्रेंथ का कार्ड भी है, एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। राशि वालों के लिए जो शनि है वो उनके चतुर्थ और पंचम भाव के मालिक होकर उनके थर्ड हाउस को एक्टिव हो जाएंगे। सबसे पहली बात 5 ऑफ पेंटिकल्स, मैं यहाँ पर पैसे को लेकर, व्यापार को लेकर आपको सावधान करने वाली हूँ। क्योंकि यहाँ आपको नुकसान देखने के लिए मुझे संकेत दिख रहे हैं। फ्यूचर में मुझे कहीं ना कहीं आपके लिए कोई नुकसान दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी आपके साथ अच्छी चीज़ें होंगी। शायद आपका जो व्यवहार है, आपकी जो दयानशीलता है, उसके कारण आपके साथ कुछ चीज़ें अच्छी हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आपको किसी इंसान को पहचानना होगा जो आपके सामने दरिद्र रूप में आता है, आपको दिखाने की कोशिश करता है कि देखो मैं बहुत गरीब हूँ, और वो आपसे धन को ग्रहण करता
है। यानी ऐसे व्यक्तियों को आप सहायता मत करिएगा, ये आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। फ्यूचर में आपका पैसा यहाँ पर डूब सकता है। मुझे ये चीज़ दिख रही है, वो आपके साथ आप बहुत कोशिश करते हो उस व्यक्ति के साथ अच्छा करने के लिए। परिवार का व्यक्ति हो सकता है, मुझे ये भी दिख रहा है। और खासतौर से उसकी जो एज है, मैं ऐसे व्यक्तियों को अगर देखती हूँ, एक फीमेल भी है और यहाँ पर एक मेल भी है, दोनों हैं जो अपने आप को बहुत असहाय महसूस करा सकते हैं। और आपके सामने जो फीमेल है वो भी थोड़ा सा आपके जीवन में नुकसान कर सकती है। अगर आप ऐसे तुला राशि वाले व्यक्तियों की मैं बात कर रही हूँ, एस ऑफ स्वार्ड्स का कार्ड है। आपके परिवार, फैमिली, आपको हर तरीके से बहुत कुछ प्राप्त हो सकता है, लेकिन बात वही है कि इन फ्यूचर आपको यहाँ पर काफ़ी लाभ मिलने वाला है, ऐसा दिख रहा है मुझे। लेकिन ये मिड ऑफ सेंटर मुझे दिख रहा है यहाँ से। मैं बात करूँ तो अभी जो आपका जून के बाद का सीजन है, मुझे ऐसा लग रहा है वहाँ पर आपको काफ़ी पॉसिबिलिटीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। पॉजिटिव हो सकता है यहाँ पर। एक चीज़ है, 10 टन का कार्ड है आपके लिए, तो 2 कार्ड आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव भी आए हैं। और ये मुझे एक बात कह रहे हैं कि आपका जो गुस्सा है वो बहुत ज़बरदस्त हो सकता है, आपको गुस्सा बढ़ सकता है, आपको जो एकाग्रता है वो आपकी भंग हो सकती है, आप निराश हो सकते हैं क्योंकि कुछ चीज़ें अच्छी होने के बाद स्टॉपेज में भी हैं, मुझे ऐसा भी यहाँ पर दिख रहा है। कुछ आपको सोच आपकी ऐसी डिस्टर्ब हो सकती है, तो आपको आपके जो पराक्रम के द्वारा जो आपको प्राप्त होना चाहिए, इस बात को बहुत लेकर ऐसी कोई घटना हो सकती है जिसके कारण आप थोड़ा सा हिल जाएंगे, मुझे ऐसा भी दिख रहा है। तो विशेष रूप से आप अपने हार्ट का अगर कोई प्रॉब्लम हो, चेस्ट से संबंधित अगर कोई प्रॉब्लम हो या नसों संबंधी कोई प्रॉब्लम हो, तो आपको विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ स्ट्रेंथ का कार्ड आया। कहीं ना कहीं यहाँ पे हेल्थ इशूज को कोई क्रिएट कर रहा है और मुख संबंधी से प्रॉब्लम हो सकती है। देखिए कृष्णा जी आपके लिए क्या कहने वाले हैं, मुझे देखना है यहाँ पे। देखिए, आपको अगर मीन राशि, कर्क राशि, वृषभ राशि और वृश्चिक राशि वाले लोग हैं तो आपको इनके आसपास जरूर रहना है। आप उनसे अच्छे से बात करिए। सबसे पहली बात, आपके साथ भी बहुत अच्छा होगा, भी पॉजिटिव रहिएगा, अपना काम करते रहिएगा, चिंता मत करने की कोशिश करिएगा। सेकंड मैसेज आपके लिए ये आया हुआ है, आपको वेट करना है, आपके साथ पॉजिटिव होगा। आपको जो भी चीज़ चाहिए वो आपके साथ अच्छे समय अच्छी तरीके से आपको प्राप्त होगी, बस वेट करना होगा। लंबा वेट है, अपना कर्म करिएगा तो आपको वेट करने का फल भी प्राप्त होगा, क्योंकि यहाँ स्ट्रेंथ का कार्ड आया है। थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आप चीज़ें अपने उस बात को लेकर आपको गुस्सा नहीं करना है। आपके साथ वो सब चीज़ें होंगी, आप ट्रूली बस खाली सत्य बोलिएगा, आप किसी के साथ झूठ मत बोलिएगा, क्योंकि हो सकता है आप अपने काम बनाने के लिए झूठ बोलने की कोशिश करें। और खासतौर से आप प्यार से बात करेंगे तो आपका काम जरूर होगा। एंड सेकेंड, आपको अगर मकर राशि वाले, कन्या राशि वाले, वृश्चिक राशि वाले, मीन राशि वाले हैं, तो इन लोगों से आपको बहुत बचकर रहना है। ये लोग आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है। ईमानदारी के साथ अपने कार्य को करिएगा और अपना बेस्ट करने की कोशिश करिएगा, तो आपके साथ बहुत अच्छा होगा। यानी ऑनेस्टी रखिएगा और ऐसे लोगों को आप सतर्क रहिएगा, ये आपके लिए नुकसानदायक हैं। तो चलिए, मैं बात करने वाली हूँ आपके साथ वृश्चिक राशि वालों के लिए। वृश्चिक राशि वालों के लिए जो शनि है वो कहाँ पर भ्रमण करने वाले हैं। वृश्चिक राशि वालों के वो 3rd और 4th हाउस के मालिक होकर उनके 2nd हाउस में जाने वाले हैं। तो क्या होगा, शनि का जो ये गोचर है वो उनके लिए कैसा रूप दिखाने वाला है, क्योंकि यहाँ काफ़ी लंबा रहने वाला है। और चूंकि देखिए, द हैंगमैन की स्थिति बनने वाली है। पहली बात तो आपके दिमाग में एक ही विचार रहेगा कि आप जो भी चीज़ चाहते थे, जैसे भी अवस्था है सब ठीक है, आपके दिमाग में ये चलेगा। और आप अपने आप को उस स्थिति में भी बहुत खुश रखने के, आप बहुत अपने आप को पीसफुल दिखाने की कोशिश करेंगे, लेकिन हकीकत आपकी बिल्कुल इसके उल्टी होगी। यानी क्योंकि इसका कारण ये है, क्योंकि जब आपके परिवार में, आपकी बातचीत में जो दिखाई दे रहा है ना कि आप बहुत साधु की तरीके बात कर रहे हैं, ऐसी चीज़ें होंगी नहीं, लेकिन दिखाएंगे आप यही। यानी एक दिखावा वाली बातें आपके दिमाग में, आपके कार्य व्यवहार में आएंगी। आपको जितना जो आप जो चाहते हैं उसके लिए आपको चेंज करना पड़ेगा अपने आप को। सबसे पहली बात यहाँ पे यही दिखा है, यानी अपनी चालाकी, क्योंकि यहाँ पे द एम्पायर का कार्ड भी आया हुआ है। मुझे यहाँ पे लास्ट में आपका यहाँ पे हैंगमैन और एम्पायर का कार्ड यही शो कर रहा है। 3 ऑफ कप्स का भी कार्ड आया है, ये भी यही कह रहा है आपके व्यापार में आपको एक बहुत बड़ी उपलब्धि हो सकती थी, आप चेयरफुल कर सकते थे। इस पीरियड में आपके नाम वो
कैश कराने की जो इच्छा है, आपकी जो पार्टी मनाने की जो इच्छाएं थी, वो सारी चीज़ें आपकी डिस्टर्ब हो जाएंगी। अभी वो सब चीज़ें नहीं हो पाएंगी, ऐसा मुझे कार्ड में दिखाई दे रहा है। एंड सबसे पहली बात है क्योंकि आपके यहाँ पर मैं एक ही चीज़ कहूँगी, थर्ड हाउस का, यानी पूरी कोशिश आप जरूर करेंगे एंजॉय करने की, ऐसा भी दिख रहा है। खास से अगर ऐसी वृश्चिक राशि की लड़कियां होंगी तो वो तो बहुत ही ज़्यादा कोशिश करेंगी कि कहीं सेलिब्रेशन होना चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाएगा। इस बात पर उन्हें बहुत गुस्सा भी आ सकता है। एंड द एम्पायर का कार्ड मुझे यहाँ पे ये बता रहा है कि आप अगर सही व्यक्ति को सही करेंगे, थोड़ा चालाकी जो आपने अपने आप को दिखा रखी है वो आपको थोड़ा सा चेंज करना होगा। आप सही व्यक्ति के साथ सही करिए, गलत को गलत बात के लिए डांटिए आप। अगर ऐसा आप नहीं करेंगे तो यही चीज़ आपके परिवार में बहुत ज़्यादा प्रभाव दिखाएगी और इसका आपको भुगतान करना पड़ सकता है, मुझे ऐसा दिख रहा है। अब देखती हूँ कृष्णा जी आपके लिए क्या मैसेज देने वाले हैं। कृष्णा जी का आपको मैसेज मिला है। कृष्णा जी ने आपके लिए कहा है कि ओके, अपनी बुद्धि का प्रयोग करिए। अगर आप अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं करेंगे, आप सामने वाले को नहीं समझ पाएंगे। तो फिर अगर किसी के दिखावे में ही आप किसी के कहने पर अगर किसी अपनी बात को रखते हैं तो ये बहुत गलत बात है। यानी आप सामने वाले पक्ष की भी बातें सुनिए। आप एक तरफा किसी के साथ न्याय मत करने की कोशिश करना, अन्यथा आप किसी के साथ गलत कर बैठेंगे। इस व्यक्ति के साथ, किसी भी व्यक्ति के साथ आप कर सकते हैं। और आपको यहाँ पर न्याय की बात आ रही है, खासतौर से परिवार की बात आ रही है। परिवार को लेकर आपको कुछ डिस्प्यूट की जैसी स्थिति बन रही है। अगर आप वृश्चिक राशि वाले हैं, कर्क राशि वाले हैं, मकर राशि वाले हैं, इन व्यक्तियों के साथ ही रहिएगा। आपको इससे आपको काफ़ी चीज़ें सही रहेंगी। और अगर आप एक बात और भी ध्यान रखें, जो आप चाहते हो ना कि आपके साथ बहुत अच्छा हो, तो प्लीज़ आप उसको भगवान के ऊपर छोड़ दीजिएगा। कहीं ना कहीं ईश्वर आपकी इन बातों को सही भी करेगा, आपके साथ न्याय होगा। आप भले ही किसी गलत व्यक्ति का साथ मत दीजिएगा, तभी आपके साथ अच्छा होगा, ऐसा भी दिख रहा है। एंड थर्ड मैसेज आपके लिए कृष्णा जी का ये है, देखिए कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी वो आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। वृश्चिक राशि वालों के लिए मुझे यही लगा है, अगर आप ऐसा करेंगे तो ईश्वर आपको साथ देगा, क्योंकि आपने यहाँ पे अपने उद्देश्य की प्राप्ति, आप जो चाहते हो उसको प्राप्त करने के लिए आपको त्याग करना पड़ेगा। तो फर्स्ट आप अपना त्याग करने की कोशिश करिएगा। आपका वो सब चीज़ें, आपको धन संबंधी चीज़ें चाहिए, आपको सेल्फ के संबंधित कोई चीज़ें चाहिए तो वो आपको जरूर प्राप्त होंगी। चलिए हम बात करते हैं अब मकर राशि, धनु राशि के लिए। धनु राशि के लिए जो मैसेज आया है मेरे लिए, मैं धनु राशि वालों के लिए क्या कार्ड में कहने वाले हैं। सबसे पहली बात, ओके, द लवर्स। अगर आप किसी लव लाइफ में हैं तो आपको एक बात ध्यान रखना है, वो व्यक्ति आपको धोखा ना दे। क्योंकि जो यहाँ पर शनि है वो आपका हो सकता है यहाँ पे जो धनु राशि वालों के लिए उनके सेकंड हाउस और थर्ड हाउस का व्यक्ति है। फ्यूचर उसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, फ्यूचर को लेकर आप कॉन्शियस हैं उस व्यक्ति के साथ। तो थोड़ा सा आपको ये ध्यान रखें कि जो सोच है आपकी वो कहीं ना कहीं आपको प्रभावित करेगी। आप शक कर सकते हैं, अपने पार्टनर पे आपको शक हो सकता है, या फिर आप किसी गलत व्यक्ति के साथ आप प्लस हो सकते हैं। ऐसा लगता है आपकी बातों से वो सब चीज़ें महसूस हो सकती हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है यहाँ पर, ये ध्यान रखना होगा क्योंकि कि सामने वाला व्यक्ति जो है वो आपको मतलब नहीं खुद बताएगा आपके साथ कि वो सच क्या है, लेकिन इसमें आपको खुद सर्च करना होगा, अपनी सोच को समझना होगा कि वो व्यक्ति कितना सच कह रहा है, कितना गलत कह रहा है। एंड सेकंड, आपको जो आप प्रेम चाहते हैं आपको वो अभी प्राप्त नहीं होगा। आपको हो सकता है कोई यात्रा करनी पड़ सकती है, आप उसके बाद जाना चाहते हैं। आप अगर लव लाइफ, मुझे यहाँ पे लव लाइफ के कार्ड ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं धनु राशि वालों, यानी आप लोग धनु राशि वालों, आप लोग जो है ना अभी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गए थे। तो वो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं नाइट ऑफ कप्स जो है यहाँ पर एक्टिव हो रहा है, वो आपको कोई शुभ समाचार दे सकता है। क्वीन ऑफ कप्स भी यहाँ पर एक्टिव है। तो पैसे से संबंधित आपको कुछ एक जो सुरक्षा चाहिए थी, किसी सच्चे प्रेम की जो इच्छा थी ना, उससे संबंधित आपकी जो चीज़ें हैं वो अभी आपको प्राप्त नहीं हो पाएंगे। आप अपने फ्यूचर को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतन करने वाले हैं, आप बहुत प्रयास करेंगे अपने आप को पीसफुल, गुस्सा ना करिएगा। ऐसी स्थिति आ गई, बहुत रॉयल्टी है आपके साथ। आपको यहाँ पर जो पूजन पाठ करने की बहुत ज़रूरत है। मुझे ऐसा लग रहा है नाइट का यहाँ पर इन्वॉल्व होना यहाँ पे यही बात कह रहा है कि आप कोई यात्रा की और शुभ संकेत को प्राप्त करना चाहते हैं।
कि आपको वो प्राप्त हो, आपकी चीज़ें सही हों, लेकिन अभी वो सब चीज़ें नहीं हो सकती हैं। मुझे लग रहा है आपके किए गए प्रयासों से आपको अपनी सफलता प्राप्त नहीं होगी। आपको ये चीज़ ध्यान रखना, अपने गले का विशेष ध्यान रखिएगा। मुझे ये भी लग रहा है आपके दिमाग में थोड़ा सा नसों संबंधित परेशानी आ सकती है आपके, और सर के ऊपर भी आप प्रॉप देखती हूँ मैं आपके लिए कृष्णा जी ने क्या कहा है। कृष्णा जी का जो मैसेज है वो आपके लिए क्या आया है। फर्स्ट मैसेज, आप धनु राशि वाले हैं, अगर मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि या कुंभ राशि वालों से हैं तो आप इनके साथ जरूर बात करिएगा, आपकी चीज़ें सही हो गई। आपको ज़्यादा नहीं सोचा, आपको डिप्रेशन की स्थिति बनने के संकेत मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। प्लीज़ आप डोंट थिंक मच मोर, अगर आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे आपके लिए ठीक रहेगा। एंड आप ऐसे लोगों से बात करिए जो आप ऐसे लोगों से जरूर दूर रहिएगा जो ज़्यादा डिप्रेशन में लाने की कोशिश करते हैं। सेकेंड चीज़, आप अपने आप के बारे में सोचिए। याद रखिएगा जो कर्म है, जीवन जो है हमारा, लाइफ जो होती है वो हमारी बिना कर्म के संभव नहीं है। तो प्लीज़ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को कंप्लीट कर दे रहिएगा, तो आपकी वो चीज़ें बहुत अच्छी रहेंगी। एंड थर्ड मैसेज आपके लिए ये आया है कि आपको कि झूठ नहीं बोलना है। अगर आप झूठ बोलेंगे, अपनी वाणी का गलत दुरुपयोग करेंगे तो आपको नुकसान हो सकता है। मैंने यहाँ पर यही बात कहा, तालावस का कार्ड है। आपके सामने वाले के साथ आपको पहचानना है कि वो व्यक्ति कैसा है। अगर वो आपके साथ झूठ बोल रहा है, सच बोल रहा है, आपको ये चीज़ जरूर जज करनी है। लेकिन आपको भी किसी के साथ झूठ नहीं बोलना है, ये बात ध्यान रखिएगा। और आपको ये ध्यान रखिएगा, आप जैसा कर्म करेंगे, आप अच्छा करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा, बुरा करेंगे बुरा फल मिलेगा। क्योंकि शनि यहाँ पर आपके लगन में भी वक्र हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके उस चीज़ का भी फल आपको देने वाले हैं। और शनि वैसे भी झूठ का कारक होता है, तो आपको झूठ बोलने की कोशिश नहीं करना। सेकंड और थर्ड हाउस को एक्टिव करके वो ऐसा करवा सकते हैं आपको, तो प्लीज़ न्याय करिएगा, अन्यथा आपको भी प्रॉब्लम मिल सकती है और आपके साथ भी जैसा गलत हो सकता है। तो ये रहा कृष्णा जी का आपके लिए मैसेज। अब थर्ड वो मैं मकर राशि वालों की बात कर लेती हूँ। मकर राशि वालों के लिए क्या मैसेज आया हुआ है, मकर राशि वालों की लाइफ के अनुसार उनके लिए क्या कार्ड मिलने वाला है। देखिए, सबसे पहली बात, बीमारी, चोरी, आपके अंदर ये सब चीज़ें आ सकती हैं। आपको बहुत नुकसान हो सकता है, कोई ऐसी घटना हो सकती है, आपको अचानक से कोई गुप्त बीमारी के स्तर चीज़ें दिखाई दे सकती हैं। कोई ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड है, बहुत अकेलापन फील कर सकती हैं। आपको कोई जो फीमेल है वो आपको नुकसान पहुंचा सकती है। जो इस तरीके की स्त्रियों के साथ आपको बचने की बहुत ज़रूरत है। कोई बहुत दूर बैठी है वो स्त्री आपको भी नुकसान पहुँचा सकती है। और खासतौर से आपको बीमारी से संबंधित और कोई चोरी ना हो आपके आसपास या आपके घर के अंदर कोई नौकर सर्वेंट अगर आपके लगे, क्योंकि यहाँ पर जो मकर राशि वालों की लगन में ही शनि बैठकर उनके 12वें भाव को भी देखे महसूस कराएगा आपको। और सेकेंड हाउस, धन संबंधी चीज़ों को भी प्रभावित करने वाले हैं शनि। तो कहीं ना ऐसी चीज़ें मुझे बनती हुई यहाँ पर दिख रही हैं और ये व्यय की स्थिति भी बन रही है, क्योंकि यहाँ हॉस्पिटलाइजेशन की स्थिति दिखाई दे रही है आपको। यहाँ पे देखा जाए तो आपके सप्तम पर भी कहा जाए देखा जा रहा है। तो हो सकता है कि आपके हस्बैंड या जो मतलब हस्बैंड या वाइफ हो, उनको लेकर आपको हॉस्पिटलाइजेशन की स्थिति दिखाई दे सकती है। एंड 3 ऑफ पेंटाकल, धन को लेकर आपको बहुत ज़्यादा दिमाग में चिंता हो सकती है। आपकी जो क्वालिटी है, आपकी जो अवेलेबिलिटी है, वो सब चीज़ें आपको दिखाई देंगी इस पीरियड में, क्योंकि जो शनि है वो अभी आपका खुद का भी कल्याण करने वाले हैं। अगर आपको थोड़ा सा बस इतना ध्यान रखना है कि आप सामने वाले व्यक्तियों को समझने की कोशिश करें। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो लोग आपके साथ भी अच्छा नहीं करेंगे, ऐसा मुझे लग रहा है। यहाँ पे पराक्रम की स्थिति भी मुझे दिख रही है, आप पराक्रम कर सकते हैं अपनी चीज़ों को लेकर। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स है, आप बहुत अकेलापन महसूस करेंगे और हो सकता है वो फीमेल भी आपसे बहुत दूर हो और उसकी कोई बात, कही गई बात आपको चिंता में डाल सकती है, क्योंकि आपके कर्म क्षेत्रों से संबंधित यहाँ पे चीज़ें भी मुझे दिखाई दे रही हैं। बहुत डरावनी चीज़ें यहाँ पे मुझे दिखाई दी हैं। मकर राशि वालों के लिए काफ़ी अच्छा नहीं कह सकती, उन्हें कोई पीड़ा हो सकती है, हेल्थ संबंधित इश्यूज बन सकते हैं, कुछ ऑपरेशन की स्थिति भी यहाँ पर क्रिएट हो सकती है। चलिए, या माइग्रेन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। चलिए हम बात कर लेते हैं कृष्णा जी का मैसेज उनके लिए क्या आया है। कृष्णा जी ने आपके लिए मैसेज भेजा है, अगर आप मीन राशि या कर्क राशि या वृषभ राशि या वृश्चिक राशि वाले व्यक्ति हैं तो या उन व्यक्तियों के आप आसपास आप टच में हैं तो प्लीज़ आप उनसे बात करिएगा, आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, बेटर रहेगा। क्योंकि मुझे लगता है कि आपकी जो चीज़ें हैं आपके दिमाग में
हो सकता है कि कुछ परेशानी हो, तो आप ऐसे लोगों से अपने मन की बात कहेंगे तो आपका काम सही हो सकता है। पॉजिटिव रहिएगा, क्योंकि इस पीरियड में हो सकता है आपको अपने व्यापार से संबंधित, अपने धन संबंधित चीज़ें लेकर कुछ खर्च करना पड़ सकता है। तो अपना काम करते रहिए, लेकिन आप बहुत पॉजिटिव रहकर करिएगा। अब मैं बात कर लेती हूँ सेकंड मैसेज कृष्णा जी ने आपके लिए क्या कहा है। अपने आप के लिए सबसे पहले आप अपने यानी आपको कर्म करना है। आप कर्म नहीं करेंगे तो आपका जीवन आप सोचिए कि बहुत अच्छा बनेगा, तो नहीं, ऐसा नहीं पड़ेगा। आपको अपने जीवन के हर क्षेत्र में अपना हर कर्म करना अच्छा रहेगा। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को आपको बहुत ज़रूरी है पूरी करना। अगर आप नहीं करेंगे तो आपके लिए ये भी परेशानी वाली बात है। एंड थर्ड मैसेज आपके लिए कृष्णा जी का ये है कि आपको आप जो चाहते हो वो ईश्वर पे छोड़ दीजिए। आप अगर ईश्वर पे छोड़ देंगे तो आपको ज़रूर आपके साथ अच्छा होगा। और वरना आप जितना अपने लिए सोच रहे हैं, आपने जितना प्रयास कर रख रहे हैं, यानी आपको कर्म करना है, प्रयास करना है, लेकिन जो आप गलत चीज़ों का प्रयास करेंगे, क्योंकि यहाँ पे बात वही है कि 12th हाउस भी एक्टिव है। यहाँ पर आपको 8 ऑफ स्वॉर्ड्स मिला है, चतुरता आपकी बहुत ज़्यादा है। आप किसी के साथ आपके जो शत्रु हैं वो शत्रु पक्ष बहुत एक्टिव हो गया है, आपके खिलाफ हो गया है, एक तरह से आपके लिए नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है वो। तो आपको अपने ईश्वर के ऊपर छोड़ देना है वो सारी चीज़ें। शत्रु पक्ष यहाँ पर बीमारी संबंधित भी हो सकता है, कोई फीमेल भी हो सकती है, क्या फीमेल जैसी जो भी फीमेल्स हैं उनके लिए मैं बता रही हूँ, आप उनको ध्यान रखिएगा। चलिए अब मैं बात करती हूँ कुंभ राशि के लिए शनि का जो वक्री गोचर है वो क्या फल देने वाला है। कुंभ राशि वालों के लिए शनि का वक्री गोचर ओके, पहले ही 2 कार्ड आ चुके हैं तो मैं वही देखूंगी। देखिए, डेथ का कार्ड आया है आपके लिए। आपके साथ साथ मैं ये कहूँगी कि कुंभ राशि वालों के 12 भाव और कहा जाए उनके खुद लगन के ही मालिक होकर उनके 11th हाउस, आपका जो पुराना समय बीत चुका था वो फिर से वापस आ गया है। आप याद रखिएगा कि जो एक समय बहुत लंबा, आपके फ्रेंड्स हो सकता है, आपके जो अभी तक अभी लॉसेस हो रहे थे, वो सारी चीज़ें शायद आपकी फिर वापस आपको दिखाई देने लगी। आप उनको सही कर चुके होंगे तब भी आपकी चीज़ें वो वापस आपकी दिखाई देने लगी होगी। अब यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है, जो आप जितना अच्छा चाह रहे थे कि हाँ चलो सब कुछ अच्छा हो गया, हो सकता है कोई कहीं से पुरानी चीज़, दबी हुई चीज़ आपको प्राप्त दिखाई दे जाए। आपके परिवार से जुड़ी हो सकती है, आपके कुछ किए गए कर्म हो सकते हैं जिनको आपने बहुत कुछ सोचा था, आपने अपने भाई बहन से संबंधित कोई चीज़ें आपकी हो सकती हैं जो आपने सोची थी कि हाँ अब ये कंप्लीट हो गई, अब ये दोबारा कभी नहीं होगी, लेकिन मुझे लग रहा है वहाँ पर वो फिर से रीइशू बन सकते हैं आपके लिए। एंड यहाँ पर 8 ऑफ बैंड्स है। सबसे पहली बात, आप गतिशीलता लाइए। आप बहुत आलस करते हैं, आप बहुत सोते हैं, आप इन चीज़ों को छोड़ दीजिए। अगर ये सोना आप नहीं छोड़ेंगे, अपनी मेहनत नहीं करेंगे तो आपको नुकसान हो सकता है। अब यहाँ हाई प्रीस्टेस का कार्ड आया है, किसी बुद्धिमान महिला से आप बात करिएगा। आप अगर उस व्यक्ति से बात करते हैं तो आपको डेफिनेटली आपको लाभ मिलेगा। वो टैरोट रीडर भी हो सकती हैं, मुझे यहाँ पे ज्योतिष भी दिख सकती हैं, और मुझे लगता है वो आपकी फैमिली से हो सकती हैं या आपके आसपास आपके इस तरीके की फैमिली, जो कहा जाए जो पड़ोसी होते हैं उनकी फैमिली से हो सकती है, लेकिन होंगी ज़रूर वो आपके। तो आपको थोड़ा सा ये चीज़ ध्यान रखना है। मैं बात करती हूँ यहाँ पे कृष्णा जी आपके लिए अब क्या कहने वाले हैं। थर्ड यहाँ पे मैसेज आपके लिए क्या मिलने वाला है। कृष्णा जी का मैसेज यही है कि शनि आपको तुला राशि वाले, सिंह राशि या कुंभ राशि वाले व्यक्तियों के साथ आपको बात करनी है, आपके लिए बेस्ट रहेगा, क्योंकि यहाँ पे अच्छा ही आपके लिए है। एंड आप अपना कर्म करते रहिएगा, आपको फल की इच्छा नहीं करनी है, आपको यहाँ पे बेस्ट मिल रहा है। आपको बस कर्म करना है विदाउट थिंकिंग कि इसका क्या उत्तर है, लेकिन आपको अच्छा कर्म करना है, बुरा कर्म नहीं करना है, ये बात ध्यान रखिएगा। एंड सेकेंड मैसेज आपके लिए ये आया हुआ है, अगर आप मकर राशि या कन्या राशि या वृश्चिक राशि या मीन राशि वालों के साथ हैं तो थोड़ा वहाँ पर ध्यान रखिएगा। वहाँ आपको थोड़ा सा लॉसेस हो सकता है। मुझे ऐसा लगता है कुछ आपके साथ गलत ना हो जाए, ईमानदारी के साथ आप काम करिएगा, अपने बेस्ट करने की कोशिश करिएगा। यहाँ पर आपको ये चीज़ ध्यान रखिए, क्योंकि यहाँ पे आपने आलस को छोड़ना है। आपको आलस अगर आप नहीं छोड़ेंगे तो आपको नुकसान होगा। यहाँ पर यही आपको टैरोट रीडर भी आपसे यही कहेगी। एंड थर्ड मैसेज आपके लिए यही आया कि आप अपने मन को अभ्यास करिए, यानी कुछ योगा करिए,
आप अगर आप योगा करेंगे तो आपका जो बैक है, जो आपको जितना आप चाहते हो बेनिफिट, वो आपको प्राप्त हो जाए और वो ही आपके लिए एक नया उजाला लेकर आएगा। अभी आपको काफ़ी लंबा टाइम देना पड़ेगा, आपके साथ कुछ अचानक से ऐसी घटनाएं हो सकती हैं जो आपको खर्च करा सकती हैं, आपके दिमाग में बहुत उलझन दे सकती हैं, या आपको हॉस्पिटलाइजेशन आ सकती हैं, बहुत डिप्रेशन में ले जा सकती हैं। तो आप अपने मन को नियंत्रित करिए, टेंशन मत करिएगा, बी पॉजिटिव रहिएगा। अपने परिवार को, धन को लेकर आपको ज़्यादा चिंता होगी। तो ये रहा आपका जो कुंभ राशि वाले हैं उनके लिए। चलिए देखती हूँ मैं मीन राशि वालों के लिए क्या कहने वाला है टैरोट कार्ड। टैरोट कार्ड में मीन राशि वालों के लिए जो स्थिति बनती है, ओके, टू ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द सन का कार्ड है, पेज ऑफ कप्स का कार्ड है। देखिए सबसे पहली बात, जो भी टू ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है उनके लिए मैं बता देती हूँ कि आपका जो अपने दिमाग में अपने डाल रखा है, क्योंकि शनि जो है यहाँ पर आपके 12वें भाव के और आपके 11th हाउस के मालिक हैं। एक तरह से जो आपने अभी बेनिफिट अपने लंबे समय से सोच रखा था कर्म को लेकर, खासतौर से अपने बिजनेस ज्वाइन किया था या डाला था, उसमें आपने कुछ सोच रखा है, तो शायद उसमें भी आपको अभी जो प्रॉपर वे में कोई आपको सपोर्ट करे या ऐसा यूनिटी बनाकर आप अगर चलते हैं तो आपको वहाँ पर कुछ देखने को मिल सकता है। यानी आप विपक्षी पक्ष को अपने साथ लेकर अगर काम करेंगे तो शायद आपकी चीज़ें पॉजिटिव हो सकती हैं। यहाँ पर मुझे इस पीरियड में ये लग रहा है। सेकंड दर्शन का कार्ड आया, काफ़ी लंबा समय है अभी आपके साथ अच्छा होने में। आपके हो सकता है कुछ आप शादी के संबंधित आपकी कोई चीज़ें थी आपकी होने वाली थी, वो शायद स्टॉप हो गई हो। तो मुझे लग रहा है कि मीन राशि वालों के लिए यहाँ पर भी थोड़ा सा पॉजिटिव है, अभी टाइम है, आपको काफ़ी लंबा समय यानी सितंबर तक तो रुकना ही पड़ेगा। अपनी शादी को संबंध चीज़ों के लेकर या बच्चे की प्लानिंग करी है तो उसको लेकर आपको स्टॉप करना पड़ेगा, वो आपको प्रॉब्लम कर सकता है। सेकंड थर्ड चीज़ ये है आपके कार्ड में कि पेज ऑफ कप्स है। आप कुछ आप चाह रहे थे कोई ऐसी खबर आपको मिलेगी जो आपके लिए बहुत, आप कहीं विदेश घूमने की कोशिश करना चाह रहे थे तो शायद वो चीज़ें भी आपकी अभी नहीं हो पाएंगी। मुझे ऐसा इस पीरियड में दिख रहा है। आपको धन संबंधित कुछ चीज़ें चाहिए थी वो भी आपकी इस समय मुझे दिख रही है कि नहीं हो पाएंगी, ऐसा मुझे इस कार्ड में दिख रहा है। या कोई फीमेल है वो आपको अपने आप से प्रपोज करे, ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिख रहा था। तो वो सब चीज़ें आपकी अभी नहीं हो सकती हैं। कोई मित्र आप जिसका बहुत वेट कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पर महत्व बात वही है कि कोई फीमेल के माध्यम से आप कोई अच्छा सा मैसेज सुनना चाह रहे थे कि वो आपके लिए अच्छा बोले, अच्छी चीज़ें करें। तो ऐसा चीज़ें अभी आपके लिए मुझे नहीं दिख रही हैं। मैं देखती हूँ कृष्णा जी का मैसेज आपके लिए क्या कहने वाले हैं आपके लिए। देखिए पहला मैसेज आपके लिए यही है, आप दोनों राशि मेष राशि, सिंह राशि या फिर आप कुंभ राशि वाले व्यक्ति हैं, इनके साथ आप बात करिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ये व्यक्ति आपके लिए बहुत अच्छे फ्रेंडशिप वाले होंगे। आपको ज़्यादा नहीं सोचना है, आप अगर टेंशन करेंगे तो आप परेशान होंगे, क्योंकि टू ऑफ स्वॉर्ड्स है। यहाँ पर आपको शत्रु बहुत एक्टिव है। आपको अपने शत्रुओं को अपने साथ काम कराने के लिए उनको तैयार करना होगा। हो सकता है वो आपके साथ बात करने को भी तैयार ना हो, आपके स्वभाव के कारण, मुझे ऐसा भी दिख रहा है। अब सेकंड आपका मैसेज यही है कि आपको हर तरीके से सच बोलना है। चाहे 10 बार आप सच बोलिए, लेकिन आपको सच बोलना है, सच का साथ नहीं छोड़ना है। एंड यहाँ पर ये आपके परिवार को संबंधित, आपके सुख से संबंधित चीज़ें मुझे यहाँ पर दिख रही हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। पैसे को लेकर भी आपको अच्छा रहेगा, स्वयं के लेकर अच्छा होगा। और सबसे बड़ी बात है, आप अपने काम को बिल्कुल मत छोड़िएगा जब तक वो पूरा कंप्लीट नहीं हो सकता। अगर आप ऐसा करेंगे तो ये आपके लिए बहुत बेटर, दूसरों के सामने मिसाल बनेंगी, आपका बहुत नाम होगा। मुझे ये लास्ट संदेश जो पेज ऑफ कप्स का है वो आपकी यही चीज़ों को दिखा रहा है। चूँकि कप्स का कार्ड यहाँ पे है, सही बात है, आपकी आगे फ्यूचर में जाकर आपकी जो रिलेशनशिप है वो काफ़ी मजबूत बनाने वाला है ये कार्ड। इस तरीके से देख लीजिए मीन राशि का भी गोचर जो है आपके लिए क्या लेकर आया है। तो ये रहा मेरा 12 राशियों का गोचर। और ये जो गोचर है ये आपका काफ़ी लंबे समय तक रहने वाला है, यानी पूरे 6 महीने तक। मुझे सितंबर तक का महीना दिखाई दे रहा है। तो अभी तो आपका मई चल रहा है, यानी पूरे 5 महीने अभी आपको ये देखना है। तो प्लीज़ आप लोग बहुत ध्यान रखिएगा अपनी इन चीज़ों को, और इसका फल जो है आपको ज़रूर प्राप्त होगा, मुझे ऐसा लग रहा है। और बताइएगा कमेंट करके, ये अलावा जो वीडियो है वो आपको कैसा लगा।
और इसके बाद मैं मिलती हूँ आपसे जल्दी दूसरे वीडियो के साथ साथ। प्लीज़ आप लोग जो भी न्यू व्यूवर्स हैं, आपको अगर मेरा जो वीडियोस है वो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप उससे ज़रूर शेयर कीजिए और प्लीज़ वीडियो को देखिए, क्योंकि मैं यहाँ पर सभी को स्पेशली सोच कर मैं पूरी एनर्जी के द्वारा अपनी वीडियोस को बनाती हूँ। और आप लोग बाद में मुझसे पूछते हैं कि ऐसा क्यों ऐसा क्यों, तो प्लीज़ आप वीडियो देखिए। वीडियो देखने से आपको बहुत सारी चीज़ें अपने आप पता चल जाएंगी जो मैं आपको मैं हर एक राशि के वीडियोस को याद नहीं रख पाऊँगी। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो देखकर ही अपना सपोर्ट मुझे दीजिए। चलिए मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधा कृष्णा जी, नमस्कार।